और हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे तलबा भी हैं, उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं जो हुज़ूर अशरफ उलमा की बारगाह में मंजूम ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह उनको आपके सामने पेश किया जाएगा। हम अपने मेहमानों की तकारीर के सिलसिले के आगाज़ के तौर पर हमारे एक नौजवान मेहमान और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान जो बाराबंकी से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फैज़ान अशरफ साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और हमारे इस तकरीरी प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएं। मौलाना की आमद से क़ब्ल एक नारा उनके इस्तक़बाल में। स्टेज पर जलवा अफरोज़ बावक़ार उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि राफ़िद दरजाति लिमन इंख़फ़ज़ लिजलालिही व फ़ातिहिल बरकाति लिमन इंतसब लिशुक्रि अफ़ज़ालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन मद्दत अलैहिल फ़साहतु रिवाक़हा वशद्दत बिहिल बलागतु निताक़हा अल-मबूस बिल आयातिल बाहिरति वल हुजज अल-मुनज़्ज़ल अलैहि क़ुरआनुन अरबियुन गैरु ज़ी वज्ह व अला आलिल हादीन अल्लज़ीना शादुद्दीन शर्रफ़ा व कर्रम। फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। और मैं उसकी दस्तरस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रज़ा से मानता है। मैं उसकी दस्तरस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रज़ा से मानता है। वो मेरी हर कैफियत क्यों ना जाने, वो मेरे सब हवाले जानता है। हवा के दोष पर लफ्ज़ों के कारवां उतरे, हवा के दोष पर लफ्ज़ों के कारवां उतरे, तेरी हयात के पैगाम जां वेज़ां उतरे और लिए चराग़े हिदायत अंधेरी रातों में, लिए चराग़े हिदायत अंधेरी रातों में। रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे, रसूल पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए, तलबे अमन आफियत के लिए, जुमले इमराज से शिफा और सेहत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुखे नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। घर में अल्लाह के आए तो तहारत दे दी, घर में अल्लाह के आए तो तहारत दे दी। पहुंचे आगोशे रिसालत में इमामत ले ली, पहुंचे आगोशे रिसालत में इमामत ले ली। और ऐ अली आपके अंदाज़े तगाफुल पे निसार, ऐ अली आपके अंदाज़े तगाफुल पे निसार। सोए तलवारों में और हक से मशीयत ले ली, सोए तलवारों में और हक से मशीयत ले ली। और लाफता जात तेरी खैबर व खंदक की कसम, लाफता जात तेरी खैबर व खंदक की कसम। एक ही जर्ब में कौनैन की ताकत ले ली, एक ही जर्ब में कौनैन की ताकत ले ली। और शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं। उनके बिना चराग किसी का जला नहीं,
शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, उनके बिना चिराग किसी का जला नहीं। आज आप उर्स की या अली, या अली। आज इस नारे पर एतराज बहुत हो जाता है लोगों का। कहीं तबका तो नहीं चेंज कर रहा, लेकिन मैं एक बात कह दूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस जिम्मेदार स्टेज के पर बैठ खड़े होकर के कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। और आज तो हालात ऐसे बदले हैं कि लोग अब मन की भी सुनने लगे। एक दौर था कि जब अगर किसी के बारे में मशहूर हो जाता था कि ये मन की कहता है, तो लोग उससे किनारा कशी अख्तियार कर लेते थे, लोग उससे बातें करना गवारा नहीं करते थे। लेकिन हालात ने ऐसा करवट ली है कि आज हम मन की सुनने के लिए रेडियो पे महीनों इंतजार करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज से मन की नहीं कहेंगे, बल्कि हम आपको सुल्तान ज़मन की बात बताएंगे। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि जब हम किसी महफिल में जाते और हमें ये पता लगाना होता कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, तो हम महफिल में अली अली की सदाएं बुलंद करते थे। अली का नाम सुन करके जिसका चेहरा खिल जाता था, समझ जाते थे कि अपना है, और जिसका चेहरा मुरझा जाता था, समझ जाते थे कि बेगाना है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं कि जिस तरह जिस्म की हरारत को नापने के लिए थर्मामीटर की जरूरत होती है, खुदा ना करे आपके वो दिन आए, लेकिन हर एक शख्स थर्मामीटर तो जानता ही, जिससे उसके जिस्म का टेम्परेचर नापा जाता है कि आपको बुखार है या घर वालों के खौफ से आए हुए डॉक्टर के पास। जिस तरह जिस्म की हरारत को नापने के लिए थर्मामीटर की जरूरत होती है, ऐसे ही ईमान की हरारत को नापने के लिए नामे हैदर की जरूरत होती है। शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुजूर अशरफुल उलमा के उर्स की तकरीब में शामिल हुए हैं। ये मौलाए कायनात के शहजादे हैं। ये दुनिया में जो आप विलायत के चराग जलते हुए देख रहे हैं, ये सब मौलाए कायनात के दर का सदका है। शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, उनके बिना चराग किसी का जला नहीं, और ऐसा जहां में मौला अली ही का बाग है, ऐसा जहां में मौला अली ही का बाग है। पानी मिले मिले ना मिले सूखता नहीं, पानी और आदत के मुताबिक, क्योंकि जिनका हम खाते हैं उनका गाते जरूर हैं, लिहाजा अमीर कबीर मीर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में कि सनद मैं रखता हूं महशर में मुंह दिखाने की, सनद मैं रखता हूं महशर में मुंह दिखाने की, जबी पे खाक है अशरफ के आस्थाने की। सनद मैं रखता हूं महशर में मुंह दिखाने की, जबी पे खाक है अशरफ के आस्थाने की। और मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मैं अशरफी हूं जरूरत नहीं खजाने की, मैं अशरफी हूं जरूरत नहीं खजाने की, मैं अशरफी हूं। सनद मैं रखता हूं महशर में मुंह दिखाने की, जबी पे खाक है अशरफ के आस्थाने की। और मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मैं अशरफी हूं जरूरत नहीं खजाने की, मैं अशरफी हूं जरूरत नहीं खजाने की। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब कदीर इरशाद फरमा रहा है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दें कि हम तुमसे इसके बदले में कोई अजर तलब नहीं कर रहे हैं, कोई बदला नहीं चाह रहे हैं, मगर अपने कराबतदारों की मुवद्दत के। इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, आप इसके ताल्लुक से उलमा से सुन चुके हैं,
लेकिन हम यहाँ मुअद्दत का तर्जुमा मोहब्बत कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, तकरीबे फहम के लिए, वरना मुअद्दत का तर्जुमा मोहब्बत हो ही नहीं सकता। मुअद्दत का तर्जुमा, उलमा मौजूद हैं, मुअद्दत का तर्जुमा मोहब्बत हो नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि मोहब्बत कम भी होती है और मोहब्बत ज्यादा भी होती है। मोहब्बत नुकसानदेह भी साबित होती है और मोहब्बत फायदेमंद भी होती है। मोहब्बत कभी रुसवाए जमाना हो जाती है और मोहब्बत कभी मेराजे बंदगी बन जाती है। मोहब्बत कभी घर बार छोड़ा देती है और मोहब्बत कभी दुनिया की दौलत आपके दामन में समेट लाती है। लेकिन रब चाहता यह है कि मुस्तफा के खानदान से मुअद्दत की जाए। मुअद्दत का माना क्या है? तो साहिब अल फखरी फरमाते हैं कि मुअद्दत का माना यह है कि हुब्बे अहले बैत खून में गर्दिश करे। हुब्बे अहले बैत खून में गर्दिश करे, दिल की धड़कन बन जाए। यानी मुअद्दत यह है कि जो आपके नफ्स की हरकत बन जाए। मुअद्दत यह है जो आपके दिल की धड़कन बन जाए। मुअद्दत यह है जो आपके सांसों की लय बन जाए। मुअद्दत यह है कि जब तक जान में जान रहे, नबी और आले नबी पर जान कुर्बान। और आज तो हालात ऐसे बदले हैं कि माजरत के साथ एक शेर कह दूं कि मोहब्बत तो हमारे पाव भर आटे की खातिर है। मोहब्बत तो हमारी पाव भर आटे की खातिर है। हम इनसे इश्क कब करते हैं? अपना पेट भरते हैं। खैर, उस तरफ नहीं ले जाता हूं आपको। हम जिनका जिक्र करने के लिए आए हैं वो मुस्तफा का खानदान, नबी के घर वाले हैं। और नबी के घर वालों की शान जब रहमान बयान कर दे तो फिर किसी इंसान की ये औकात नहीं कि वो उनकी शान बयान कर सके। जिसकी शान के कसीदे, जिसकी तहारत का बयान कुरान कर रहा हो, फिर कि कोई इंसान की क्या मजाल है वो कहते कि मैंने मुस्तफ़ा के घर वालों की अजमत का तरीका सिखाया। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके शान में कसीदे कुरान पढ़ रहा हो। आज बात चली थी हजरत इमाम हसन के मनकबत अभी पेश की गई, तो मैंने सोचा क्यों ना करबला ही की तरफ इमाम ज़ैनुल आबदीन का जिक्र कर दिया जाए, जो बज़ाहिर इतने कमजोर हैं कि हवा का एक झोंका ना बर्दाश्त कर सके, गश खा जाएं, लेकिन बबातिन इतने मुस्तहकम हैं कि सुबह क़यामत तक रसूल के दीन के अमीन हैं। जिस वक्त इमाम अली मुकाम जंग के मैदान में जा रहे थे, आपने हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन को कलेजे सीने से लगाया। हजरत शहरबानों ने भी देखा, हजरत उम्मे रुबाब ने भी देखा, हजरत ज़ैनब कुबरा ने भी देखा, हजरत बाली सकीना ने भी देखा। लोगों ने समझा ये कमाले मोहब्बत पिदरी है, ये कमाले शफकत पिदरी है कि बेटे को कलेजे से लगाए रखें। देर तक लगाए रखा, लोगों ने समझा ये बाप की मोहब्बत है। लेकिन मैं कहता हूं कि बेटे के कलेजे से लगा करके, सीने से लगा करके, सीने से सीने में दीन मुंतकिल कर दिया। यहीं से इमाम ज़ैनुल आबदीन हो गए, यहीं से इमाम ज़ैनुल आबदीन हो गए। ज़ैन के माना जीनत, ज़ैन के माने बनाओ, ज़ैन के माने रानाई, ज़ैन के माने चमक, ज़ैन के माने हुस्न, ज़ैन के माने जमाल, ज़ैन के माने सिंगार, ज़ैन के माने हुस्न। अल आबिद के माना एक इबादत करने वाला, अल आबिदीन के माने सारे इबादत करने वाले। दोस्तों, इमाम ज़ैनुल आबदीन सुबह क़यामत तक हर इबादत करने वाले के लिए जीनत बन करके आए। और एक बात कह दूं कि दीन जब भी मिलेगा औलादे ज़ैनुल आबदीन के दर से मिलेगा। दीन जब भी मिलेगा औलादे ज़ैनुल आबदीन के दर से मिलेगा। क्योंकि तारीख उठा करके देखिए, ये इमाम ज़ैनुल आबदीन का सिलसिला जब चलता है तो हम देखते हैं गौसे आजम मोहिउद्दीन भी यहीं से आ रहे हैं, ख्वाजा हिंद मोइनुद्दीन भी यहीं से आ रहे हैं, गंजे शकर फरीदुद्दीन भी यहीं से आ रहे हैं, आईने हिंद सिराजुद्दीन भी यहीं से आ रहे हैं, महबूबे इलाही निजामुद्दीन भी इन्हीं चौखट से वाबस्ता हैं, अलाउल हक वद्दीन भी इन्हीं के दर से वाबस्ता हैं, और हम सब के मुर्शिद रूहानी हुजूर सैयद अवहदुद्दीन भी इन्हीं के दर से वाबस्ता हैं। तो दीन जब भी मिलेगा इमाम ज़ैनुल आबदीन के दर से मिलेगा।
यही वजह है। कौन आता है? आने वाला वो आता है जिसके खून में, जिसके बदन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है। और जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है तो आने के साथ 92 लाख लोगों को मुसलमान कर देता है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून जब हिंदुस्तान में सुल्तान सैयद मखदूम मुशर्रफ जहांगीर सिमनानी की शक्ल में आता है तो लाखों लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम कर देता है। और इन्हीं का शहजादा जब सरजमीन मुंबई में आता है, जिसको हम और आप अशरफुल उलमा के नाम से जानते हैं। जो दोस्तों एक बात कह दूं कि आज लोग कहते हैं हुजूर अशरफुल उलमा की जात। आज ये सरजमीन मुंबई में ये जो मदरसों का जाल बिछा हुआ है, ये सब हुजूर अशरफुल उलमा का फैजान है। ऐसा नहीं है लोगों ने कोशिशें नहीं की थी, लेकिन मदीनतुल इल्म के दर का सदका, बाबुल इल्म के दर की खैरात जिन हाथों से बटनी थी, वो जात हुजूर अशरफुल उलमा की जात थी। जिस वक्त हुजूर अशरफुल उलमा ने मदरसे को जारी और सारी करने की कोशिशें की थी तो लोगों ने उनसे कहा, तो हुजूर मुंबई तो वो जमीन है जहां से मदरसे तो चलते हैं, लेकिन जहां मदरसा नहीं चल सकता। मेरे जहन में एक सवाल आया, यार क्या कमेंट्स करते हैं आप? अरे मैं कहता हूं कि जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना। ये ऐसे लोग हैं जो पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। फिर दुनिया ने देखा कि वो सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया का क़याम वजूद में आया, जो आज भी इस कुफ्र के अंधेरे में लोगों के ईमान की हिफाजत कर रहा है। और एक बात अर्ज कर दूं, वो कौम सफ़े हस्ती पर हरफे गलत की तरह मिटा दी जाती है जो अपने असलाफ के कारनामे को फरामोश कर देती है। ये आपकी खुददारी है कि आप उर्स अशरफुल उलमा में शिरकत करने के लिए हाजिर हैं। रब का एहसान है कि हम अपने उस मोहसिन का एहसान अदा करने के लिए, उनका एहसान हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके शुक्राने के तौर पर अगर हम यहाँ हाजिर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, बल्कि हम अपनी वफादारी का सबूत पेश कर रहे हैं। काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने उर्स अशरफुल उलमा का इंतजाम किया, और आप भी मुबारकबाद हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की। रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज है कि हम सब पर हुजूर अशरफुल उलमा का फैजान हो। और आज जरूरत यह है कि हम उन्हीं के अखलाक और किरदार को अपनाएं, क्योंकि जानते हैं वक्त बहुत ज्यादा बेवक्त हो चुका है। ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।